नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि 2024 नया साल आ चुका है और सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को नया साल के ढेर सारी बधाइयां देता हूं। लेकिन नए साल के कुछ दिनों बाद एक व्रत का त्योहार पड़ रहा है जो एकादशी व्रत है और जो 2024 की पहली एकादशी है। पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है वह सफला एकादशी पड़ती है और वही 7 जनवरी के दिन मनाया जाएगा। कुछ लोग इस बात को लेकर के संशय में जरूर है कि आखिर जो सफला एकादशी है कब मनाई जाएगी। कुछ लोग 6 को कह रहे हैं, कुछ लोग 7 को, कुछ लोग 8 लोग। लेकिन बिल्कुल इसमें संशय की बात और घबराने की बात नहीं। इस बार की सफला एकादशी 7 जनवरी का ही शुभ बन रहा है। इसलिए सफला एकादशी का व्रत जो भी भक्त और जो भी महिलाएं एकादशी का व्रत करना चाहते हैं तो 7 जनवरी को ही ठीक रहेगा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एकादशी के दिन गाय को या चुपके से खिला देना, यह एक गुप्त चीज, आपकी सारी की सारी मनोकामनाएं हो जाएगी पूरी। उसी समय तत्काल आपके जो जीवन में चल रही है दरिद्रता है, कंगाली है, यूं ही खत्म हो जाएंगे बस। लेकिन वह चीज क्या है, क्या खिलाना है, वैसे जो गौ माता होती है हिंदू धर्म में यदि देखा जाए तो गौ माता पूजनी होती है। गौ की पूजा की जाती है। गौ में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। इसलिए मैं चाहता हूं कि इस बार 7 जनवरी दिन रविवार के दिन आप जो है गौ माता को चुपके से यह छोटा सा चीज, एक गुप्त चीज जरूर ही खिला दीजिएगा। जैसे ही आप खिलाएंगे ना, गौ माता का आपको आशीर्वाद लगेगा। साथ ही साथ अगर आपको कई दिनों से गंभीर बीमारियों से चल रहे होंगे तो उससे भी आपको मुक्ति अवश्य मिलेगी। इस दिन ऐसा भी कहा जाता है कि दान देने से अनेक प्रकार के पापों से मुक्ति हो जाती है। और एकादशी के दिन गौ सेवा का तो बहुत ही अच्छे से विधि विधान है। लेकिन रह गई बात, तो क्या चीज खिला दे जिससे गौ माता का आशीर्वाद हमारे साथ में रहेगा। यदि गौ माता प्रसन्न तो सभी देवी देवताओं का भी आशीर्वाद हमारे साथ में रहेगा, क्योंकि गौ माता में 33 कोटि देवी देवताओं का निवास होता है। और जब 33 कोटि अर्थात सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद हमारे साथ रहेगा तो हमारे बिगड़े हुए काम कैसे नहीं बनेंगे। तो चलिए हम लोग समझ लेते हैं आखिर एकादशी के दिन कौन कौन से ऐसे कार्य हैं, उन चीजों को करना है। सबसे पहला नंबर की बात किया जाए तो एकादशी के दिन जो है तुलसी माता की अवश्य ही पूजा करें। भगवान विष्णु को यदि तुलसी की माला भेंट करते हैं, समर्पित करते हैं तो भगवान विष्णु की विशेष कृपा बनती है। क्योंकि एकादशी का जो दिन होता है भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का ही दिन होता है और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एकादशी का व्रत किया जाता है। और जिनके ऊपर, जिनके साथ में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाते हैं, बस उनका पूछने की क्या बात है। दिन दूना रात चौगुना वृद्धि होना उसी दिन से शुरू हो जाता है। इसलिए आप भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी की माला अगर आप अर्पित करते हैं तो बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि तुलसी जो माता लक्ष्मी के स्वरूप मानी जाती है। इस दिन शाम के समय में प्रदोष काल में जो भी भक्त व्रत रहते हैं, यदि तुलसी के नीचे एक घी का दीपक भी जलाते हैं तो बहुत ही विशेष कृपा के पात्र बनते हैं। लेकिन तुलसी माता को अर्थात तुलसी के पौधे के नीचे आपको उस दिन जल नहीं चढ़ाना, क्योंकि ये तुलसी भी व्रत रहती है। तो आप जल चढ़ाने का काम नहीं करें, घी का दीपक जला और जो कुछ भी आपकी मनोकामनाएं, इच्छाएं, कष्ट है, विनती है, आप उनसे कहिए। अगर आपके दिल में सच्ची भक्ति भाव रहेगी तो अवश्य भगवान विष्णु तक वह बात पहुंचेगी और आपकी मनोकामनाएं बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। दूसरा नंबर की बात है कि एकादशी के दिन प्रदोष काल में अर्थात शाम के समय में पीपल की भी पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। पीपल की पूजा करने से क्या होता है कि भगवान विष्णु की कृपा के पात्र बनते हैं। इस दिन यदि आप शाम के समय पीपल के वृक्ष के नीचे यदि आप घी का दीपक जलाते हैं तो इस काम को करने से आपके अनेक प्रकार के पापों से मुक्ति हो जाती है। गरीबी दरिद्रता से आपको मुक्ति मिलती है, क्योंकि पीपल के पेड़ में वासुदेव जी निवास करते हैं। समस्त देवी देवताओं का आशीर्वाद के आप पात्र बनते हैं। और जब देवी देवताओं का आशीर्वाद लगेगा अर्थात आपके साथ में सकारात्मक शक्तियां चलेंगी, और जब आपके साथ जब सकारात्मक शक्तियां चलेगी तो कोई बुरा भी काम होने वाला रहेगा तो बिल्कुल बुरा नहीं होगा, वो अच्छा में हो जाता है। ये सब काम है हमें एकादशी के दिन अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन हो सके आप दान भी करें। दान देना भी बहुत शुभ माना जाता है। एकादशी के दिन अगर दान करते हैं तो दान देने से अनेक प्रकार के पापों से आपको मुक्ति मिल जाती है। पितृदोष आपके नहीं लगता है, आपके पितृ प्रसन्न रहते हैं। लेकिन अब रह गई बात आखिर एकादशी के दिन
आखिर गौ को ऐसा क्या चीज खिला देने से आपको कई लाख गुना फल मिलता है? क्योंकि भगवान कृष्ण की सबसे जो प्रिय थी वह थी गैया। गाय का सेवा करते थे, इसलिए उन्हें ग्वाल बाल भी कहा जाता था। भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिए उनमें भी गाय की सेवा करने के महत्व दिए हैं। गौ सेवा सबसे सर्वश्रेष्ठ सेवा करने का उन्होंने बताया। और एकादशी के दिन जो उन्हीं का दिन है, अगर कोई भी भक्त गाय की सेवा करता है, गौ पूजा करता है तथा गाय को यह चीज खिलाता है तो वह सबसे बड़ा पुण्य के पात्र बनता है तथा उसके जीवन से दरिद्रता भाग जाती है। कामधेनु का आशीर्वाद लगता है, सभी के सभी मनोकामनाएं उसके पूरे होने शुरू हो जाता है। आखिर बस वो क्या चीज है कि खिला देने से? तो वही एक चीज है जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बात करने वाला हूँ। आपकी हर मनोकामनाएं पूरी हो जाती, बस उन चीजों में से कोई भी एक चीज आप खिला दीजिए। यह कोई बात मैं बता रहा हूं, हवा हवाई बिल्कुल बात नहीं है। शास्त्रों में भी वर्णित है, प्राचीन ग्रंथों में भी गौ माता के बारे में बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बोली गई, क्योंकि गौ माता पूजनीय होती है। इन्हें माता कहा जाता है, माता का दर्जा दिया गया है। इसलिए गाय सबसे जानवरों में सबसे श्रेष्ठ जो गाय मानी जाती है, क्योंकि भगवान कृष्ण को यह प्रिय है। गरुड़ पुराण में भी भगवान श्री कृष्ण ने गौ के बारे में बहुत कुछ कहा है। इसकी गौ की पूजा करने से, गौ की सेवा करने से, गौ को भोग लगाने से, गौ को यह एक चीज खिला देने से अनेक प्रकार के पापों से आपकी मुक्ति मिल जाती है। नरक की जो बैतरनी नदी रहती, गाय का पूंछ पकड़ करके पार कराई जाती। क्यों? क्योंकि गौ पवित्र है। गौ में सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद छुपा होता है। बस आप जो गौ का पूजा करें और गौ को यह चीज खिला दे, तब आपको जन्मों जन्मों से जो जीवन में चली आ रही है परेशानी है, वो सारे के सारे परेशानियों से मुक्ति मिल जाती है। कहा जाता है कि गाय के गोबर जो होता है, गोबर भी और मूत्र भी पवित्र होता है, क्योंकि गाय के गोबर में माता लक्ष्मी निवास करती है। इसलिए कभी भी कोई शुभ दिन आता है तो गाय के गोबर से अपने घर को लिपाई किया जाता है। और एकादशी के दिन भी गौ गोबर से घर की लिपाई अवश्य ही करना चाहिए। गौमूत्र में जो गंगा माता का निवास होता है, इस कारण से एकादशी के दिन गौमूत्र का भी छिड़काव अपने घर में करने से हमारे घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार होता है और किसी भी प्रकार की कोई नकारात्मक शक्ति हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। गाय के जो गोबर का उपला बनाया जाता है, उसको उपले को जला करके उस पर जो है धूप का यदि हवन करते हैं तो इस काम को करने से नकारात्मक शक्तियां दूर चली जाती है, दरिद्रता खत्म हो जाती है, लक्ष्मी का वास आपके घर में। अगर आप गौ का मस्तक को छूते हैं तो गौ के मस्तक का काफी जो फायदा आपको मिलता है। गौ के पीठ पर यदि आप जो है छूते हैं, सहलाते हैं, तो अकाल मृत्यु दोष आपके जीवन से टल जाते हैं। ऐसे अनेक प्रकार के फायदे आपको मिलते हैं। लेकिन रह गई बात गौ का जो भोग लगाना है, गौ को खिलाना है, बहुत सारी चीजें खिला सकते हैं, क्योंकि गौ अनेक प्रकार की चीजें खा सकते हैं। लेकिन कौन सी चीज खिलाने से किस प्रकार के फायदे मिलते हैं, इन सब चीजों को जानना बहुत ही जरूरी है। और मैं चाहता हूं कि 7 जनवरी एकादशी के दिन पूरे के पूरे 24 घंटे में सुबह से लेकर के शाम तक जब भी आपको मौका मिल जाता, आप गाय को इन चीजों में से कोई भी एक चीज अवश्य खिला दीजिएगा। अब भगवान विष्णु की कृपा के पात्र अवश्य बन जाते हैं। एकादशी के दिन जो भी भक्त अगर व्रत करते हैं, भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, आप यह काम एक अवश्य करें, गुप्त तरीके से कर लीजिएगा। आपके घर पर गाय हो तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो घर के बगल में अगर गाय हो तो वहां पर आप जाके खिला दीजिएगा। नहीं है तो आप गौशाला में चले जाइए, शहर में रहते होंगे तो गौशाला में जाकर के लेकिन खिलाइएगा जरूर, तभी जो है आपको एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। तो चलिए हम लोग एक एक करके जान लेते हैं आखिर गाय को क्या क्या चीजें खिला सकते हैं और क्या चीजें खिलाने से क्या फायदा मिलता है। यदि देखा जाए तो कुछ लोग गाय को गुड़ खिलाते हैं, क्योंकि गुड़ भी गाय खाती है। यदि गुड़ का भोग लगाकर गौ को खिलाते हैं तो इस काम को करने से आपका सूर्य ग्रह काफी स्ट्रांग होता है, मजबूत होता है, भगवान सूर्य की कृपा के पात्र बनते हैं। और जब भगवान सूर्य की कृपा लगती है तो आपके जीवन में मान सम्मान पदोन्नति बढ़ती है। दूसरा नंबर, यदि आप गाय को चावल और रोटी, ठीक है, यदि आप गाय को चावल और रोटी खिलाते हैं तो भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा के पात्र बनते हैं, उनका आशीर्वाद आपके साथ रहता है। अगर आप गाय को मीठी रोटी खिलाते हैं, मतलब आटा जब गूंथते तो उसमें ही कुछ शुगर या मीठा मिला करके यदि आप खिलाते हैं
तो धन समृद्धि में आपको वृद्धि होती है, अर्थात आर्थिक तंगी से आप मुक्ति चाहते हैं तो आपको मीठी रोटी गाय को खिलानी चाहिए। यदि आप तिल, काला तिल या सफेद तिल या तिल से बने लड्डू या तिल से बनी हुई कोई भी चीज आप गाय को खिलाते हैं एकादशी के दिन, तो जाने या अनजाने में जो कुछ आपने गलती कर दी, जाने अनजाने में कुछ अगर आपने पाप कर दिया या पूर्व जन्म की कुछ ऐसी गलतियां जो आपको भोगना पड़ रहा है और जो आपके पितृ जो नाराज है, तो पितृ भी प्रसन्न हो जाते हैं। बस आपको तिल या तिल से बनी हुई कोई भी वस्तु खिलाइए। गेहूं का यदि आप भोग लगा करके गौ माता को सेवन कराते हैं तो गेहूं को खिलाने से क्या होता है, गुणवान संतान की, पुत्र की प्राप्ति होती है। यदि आप पुत्र तथा संतान सुख नहीं मिल रहा है तो आपको गाय को गेहूं खिलाना चाहिए। अगर आप गाय को जौ खिलाते हैं तो जौ खिलाने से आपको उत्तम आरोग्य की प्राप्ति होती है। अगर आप गाय को शक्कर घोल करके पानी पिलाते हैं तो आप जीवन भर निरोग रहेंगे, अर्थात आपको कोई बीमारी है तो उस बीमारी से आपको मुक्ति मिलेगी, अर्थात बीमारी ठीक हो जाती है। अगर आप गाय को गन्ने का रस पिलाते हैं तो इस काम को करने से सुख शांति मिलता है, आपके घर परिवार में प्रेम बढ़ता है, घर में क्लेश नहीं बनता है, और जो भौतिक सुख की आप कामना करते हो वो भौतिक सुखों के भी आप जो पात्र बनते हैं। अगर आप गौ माता को शहद खिलाते हैं तो शहद जो बहुत ही शुभ फल देता है। किसी भी प्रकार के आपके मन में इच्छाएं रहती, सभी भौतिक सुखों या और दोषों से आपको मुक्ति मिलती है। अगर आप कर्ज से मुक्त होना चाहते हैं तो गाय को बुधवार के दिन या एकादशी के दिन आपको हरा हरा चारा, हरा दूब का घास खिला सकते हैं, पालक खिला सकते हैं या कुछ भी आप हरी चीजें खिला सकते हैं। अगर आप गौ माता को बूंदी के लड्डू खिलाते हैं तो आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी और जीवन में श्रेष्ठ बनने की कामना आपको मिलती है। अगर आप गौ माता को गुड़ और चना खिलाते हैं तो गुड़ और चना जो गौ माता को अति प्रसन्न होता है, प्रिय होता है, और यह खा करके बहुत ही प्रसन्न होती है। इस काम को करने से आपके सभी कार्यों में उन्नति मिलती है और दुखों को आने से वह रोकती है, आपके जीवन से दुखों से मुक्ति होती है। यदि आप गौ माता को रोटी और गुड़ खिलाते हैं जो गौ माता का अति प्रिय होता है तो आपको इस काम को करने से, रोटी और गुड़ खिलाने से आपको हर क्षेत्र में उन्नति मिलती है, तरक्की मिलती है, मान सम्मान मिलता है। यदि आप गौ माता को केला खिलाते हैं तो केला खिलाने से आर्थिक तंगी से आप मुक्ति मिलते हैं, आपका आर्थिक स्थिति मजबूत होता है, लक्ष्मी माता की कृपा के पात्र बनते आ रहे हैं। इस तरीके से आप जो है, अगर गौ माता को प्रिय चीज जो गौ बहुत ही प्यार से प्रिय से खा लेती है, आप इस दिन जूठा भोजन नहीं दे। जो भी भक्त रहते हैं उस दिन जूठा चीजें गौ माता को खिलाने को बिल्कुल ही कोशिश नहीं करें। पहले आप अच्छी चीजें खिलाएं, तब जा करके उसके खाने में मिला करके आप दे सकते हैं, लेकिन पहले आप जो है गौ को ये सब चीजें नहीं देनी चाहिए। तो रह गई बात, अब हम लोग जान लिए कि गाय को क्या चीजें खिलाना चाहिए और क्या चीजें खिलाने से किस प्रकार के हमें फायदे मिलते हैं। तो आप एकादशी के दिन अगर इन चीजों में से किसी भी चीज को आपको जो अच्छा लगा हो, जो बहुत ही आसानी से आपको मिल सकता है, और सब चीजें बहुत ही आसानी से आपको मिल सकता है, बस आप गौ माता को छू करके आप उनके पैर को छूइए, उनके पीठ पर सालाइए, उनके मस्तिष्क को छूइए और आप गौ माता को यह चीज खिलाइए। बस उसी दिन से आपकी गरीबी, आपकी जो तंगी है, आपकी दरिद्रता है, तत्काल खत्म हो जाएगी। आपके मन में सकारात्मक विचार आएंगे। जब मन में सकारात्मक विचार, उसी दिन से आपका सारे के सारे कष्टों से मुक्ति मिलना शुरू हो जाएगा। तो बस देरी किस बात की है, आप पहले से ही पूरा अपने मन में बैठा लीजिए कि एकादशी के दिन इस काम को करना है तो करना है, और इस बार माता लक्ष्मी को अपने घर में अस्थायी रूप से निवास करना है तो करना है। बस आप सच्चे दिल से श्रद्धा भाव उनके ऊपर लगा करके रखिए। एक दिन अवश्य उनकी कृपा जब बरसेगी ना तो दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि होगी और अगल बगल के लोग देखते ही रह जाएंगे। बस आप उनको अपने घर में बुलाने की कोशिश करिए और एकादशी के दिन अवश्य ही इन उपायों को करिए।